तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानेम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करते हैं। We are definitely glad to be with you to break the bread and give it to you. That is the word of God. और हम बहुत ही आनंदित है आपके साथ आज यहाँ पे होकर, ताकि आपके साथ हम रोटी को तोड़कर आपके साथ बांटे जो परमेश्वर का वचन है। Today, once again, to meditate from the Word of God, आज फिर अब जब हम परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं, let us turn to the first book of the Bible again. फिर से एक बार हम बाइबल की पहली पुस्तक को खोलेंगे, Genesis 4th chapter. उत्पत्ति अध्याय 4। And it is giving a very good and story of the first sons of Adam and Eve. और यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छी कहानी को देखने को मिलती है जो आदम के पहले पुत्रों की है। In first verse it says, and Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have begotten a man from the Lord. जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। Beloved, Eve is perceiving God's hand upon her life. और यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि हवा ने परमेश्वर की सहायता को प्राप्त किया। Here she is seeing God's hand even in conceiving and delivering a child. और हम यहाँ पर देखते हैं कि हवा ने जब उसको गर्भवती होना था उस समय में भी परमेश्वर के हाथ को देखा और जन्म देते हुए भी परमेश्वर के हाथ को देखा। I have seen many people मैंने कई लोगों को देखा है who don't have children, जिनको बच्चे नहीं होते, but depending on the Lord, trusting on the Lord, and trying to pray and expect answer from the Lord is very less. लेकिन परमेश्वर पर निर्भर होना, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर की सहायता के लिए उसकी उपस्थिति में ठहरे रहना, प्रार्थना करना, इसमें अभाव दिखाई देता है। When I went to Maharashtra as a missionary, जब मैं महाराष्ट्र में एक मिशनरी के रूप में गया, one family always used to call us for prayer. एक परिवार था जो हमें हमेशा प्रार्थना के लिए अपने घर पे बुलाया करता था। They used to say, we don't have children, please pray for us. वे हमेशा यही रोना गाते थे कि हमारे लिए प्रार्थना करें क्योंकि हमारे पास बच्चे नहीं हैं। You know, when you trust God, God will definitely perform a miracle. जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो निश्चित जानिए कि परमेश्वर निश्चित ही आश्चर्य कर्म करेगा। And we need to be glad and we need to rejoice for the hand of God. और यही कारण है कि हमें जो परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहता है उस कारण से उसके लिए हमें आनंदित होना चाहिए और उसकी स्तुति और उसको धन्यवाद देना चाहिए। Here also Eve is saying, I have gotten a man from the Lord. और यहाँ पे हवा भी इसी प्रकार कहते हैं कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। Then second verse. फिर दूसरा वचन, And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of his sheep, but Cain was a
tiller of the ground. फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। Beloved, Abel is also from the Lord, and they were glad to see this child also. प्रियो, हाबिल भी परमेश्वर की ओर से ही जन्मा हुआ पुत्र था और इस कारण वे परमेश्वर के लिए आनंदित थे। We need to thank the Lord for God's blessing. परमेश्वर जब हमें आशीष देता है उसके लिए हमें उससे धन्यवाद देना है। Who are the children? तो ये बच्चे कौन थे? You know, children are not by our wish and our desire they are born. और ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे वो नहीं हैं जो हमारी इच्छा या अभिलाषा से इस दुनिया में पैदा होते हैं। Then children are from the Lord. लेकिन बच्चे जो है वो प्रभु की ओर से होते हैं। They are gifts from the Lord. ये प्रभु की ओर से एक वरदान होते हैं। It says in 127th Psalm. और भजन संहिता 127 में इस प्रकार से कहा गया है। Psalm 127 verse 3. भजन संहिता 127 और उसका वचन 3। Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है भजन संहिता 127:3 में, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। What a great gift which is coming from the Lord. और ये कितना ऐसा अद्भुत ऐसा प्रतिफल या कहेंगे उपहार है जो प्रभु की ओर से आता है। But nowadays the children are not committed back to God. They are committed to different things, and they are going astray from the Lord, and then they do all sorts of nonsense, and they end up in hell. लेकिन इन दिनों में ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे परमेश्वर के दिए हुए फल हैं वे परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं हैं, वे परमेश्वर से दूर पूरे संसार में खोए हुए हैं और वो नरक की ओर जा रहे हैं। Now here in Genesis 4th chapter, और यहाँ पे उत्पत्ति अध्याय 4 में both of them are bringing offering. ये दोनों जो है अपनी अपनी भेंटों को लेकर आ रहे हैं। The 4th chapter verse 3 says, in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. और उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 3 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। So fruit of the ground he has brought and offered unto the Lord. और उसने भूमि की उपज में से कुछ प्रभु के लिए लेकर आया। What a great offering, beloved. और प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी ऐसी बड़ी आशीष है। And then they brought it and then gave it to the Lord. और उन्होंने जो है लाया और परमेश्वर को अर्पण किया। Then verse 4 says, और फिर चौथा वचन इस प्रकार कहता है, and Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof and offered unto the Lord. और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। Lord has respected this offering which is given by Abel. ये जो भेंट हाबिल के द्वारा परमेश्वर को अर्पित की गई थी, इसको परमेश्वर ने सराहा। That created unrest in the family. और इसका कारण ये हुआ कि परिवार में थोड़ी सी हलचल मच गई। You know, Abel was able to give with blood of those animals. और यहाँ पे हाबिल ने जो भेंट अर्पण की वो जानवरों के लहू के द्वारा की। But Cain brought the offering of his own sweat. लेकिन यहाँ पे कैन ने अपने पसीने की उस अर्पण को अर्पित किया।
Many people ask us why this happens, why God accepted this offering, and why God is having a favor. और कई लोगों ने इस पर प्रश्न पूछा कि क्यों परमेश्वर ने एक के साथ अनुग्रह किया और दूसरे के साथ पक्षपात, क्यों उसकी ही भेंट को उसने स्वीकार किया। Beloved, definitely offering of these offerings as a principle and guidelines. प्रियो, जो भेंट हम लेकर आते हैं उस भेंट के चढ़ाए जाने के विषय में कुछ नियम और कुछ सिद्धांत हैं। And these conditions they could have learned from their parents. और इन शर्तों को उन्होंने अवश्य ही अपने माता पिता से सीखा होगा। Abel definitely gave the offering with blood which was accepted. और हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई वो लहू की भेंट थी जो निश्चित रूप से स्वीकार की गई। And Cain's offering was out of sweat. That is why our deeds cannot, our good deeds cannot please God. लेकिन जो भेंट केन के द्वारा उसके पसीने के बलिदान का एक स्वरूप था, वो हमको ये दर्शाता है कि हमारे कर्मों के द्वारा हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। If we come to New Testament, लेकिन जब हम नए नियम की ओर आते हैं, in the book of Hebrews, इब्रानियों की पत्री में 11th chapter, 11 अध्याय, there we see why Abel was born. वहाँ पे हम देखते हैं कि हाबिल का जन्म क्यों हुआ। What was his life? उसका जीवन क्या था। May not be very big and lengthy life, but a short life. भले उसका जीवन कोई बड़ा सा ऐसा जीवन ना हो, लेकिन छोटा सा अपर्याप्त जीवन कह सकते हैं। 11th chapter of Hebrews and verse 4. इब्रानियों अध्याय 11 और वचन 4, It says, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। What is this? ये क्या है। Now Cain had offered his sweat and then his work. और कैन ने अपने पसीने को और अपने कर्म को अर्पण किया। But Abel is offering an offering of faith. लेकिन हाबिल ने विश्वास का बलिदान चढ़ाया। Today God wants faith in your life and my life. परमेश्वर आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में विश्वास को देखना चाहता है। Do we have faith in our lives? क्या हमारे जीवन में हम विश्वास को देखते हैं? Can God see faith in your life and my life? क्या परमेश्वर आपके जीवन में मेरे जीवन में विश्वास को देख रहा है क्या? God saw faith in Abel's life. क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल के जीवन में विश्वास को देखा था। That is the reason he has accepted that offering. यही कारण था कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया था। I've seen many people saying, I need money at least to give to God. और कई लोग तो मैंने ऐसा कहते हुए सुना कि मुझे पर्याप्त चाहिए ताकि मैं परमेश्वर को दे सकूं। Beloved, you may not have money in your hand. हो सकता है प्रियो आपके हाथ में पैसा ना हो, But if you have faith, लेकिन यदि आप में विश्वास है, definitely you will give to God. निश्चित ही आप परमेश्वर को दे पाएंगे। There are people who has a lame excuse saying, oh, I don't have money to offer to God. और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ बहाने हैं कि मैं परमेश्वर को देना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। You know, there were good believers in the book of 2 Corinthians. और दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में हमें कुछ अच्छे विश्वासी नजर आते हैं। And Paul commends them and tells about them.
और पौलुस उनकी सराहना करते हुए उनके विषय में कुछ बातों को कहता है। It was in the area of Macedonian whole district. और यहाँ पे मकीदुनिया क्षेत्र के या कहेंगे उस पूरे जिले के विषय में वो बात करता है। And then the believers there. और वहाँ पे जो विश्वासी हैं उनके बारे में Let's see 8th chapter verse 1. और हम अध्याय 8 वचन 1 में देखते हैं। Moreover, brethren, अब हे भाइयों, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। Say about 1,000 churches in Macedonia or more. और कह सकते हैं कि मकीदुनिया में 1000 या उससे अधिक कलीसियाएं हो सकती थी। And Paul is saying a very good testimony about these people. और इन लोगों के विषय में पौलुस के पास एक उत्तम गवाही है। What is that testimony? तो अब वो गवाही क्या है? That testimony is about giving to God. ये जो गवाही है देने के बारे में है परमेश्वर को। Let's read verse 2. और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं 2 Corinthians 8th chapter verse 2. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 2। How that in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। It says, वो कहता है abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. और उनके विषय में इस प्रकार से वो कहता है उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। Praise the Lord. Praise the Lord। What is this? ये क्या है? They had poverty, वे कंगाल थे, but poverty did not stop them not to give to God. लेकिन कंगालपन ने उनको परमेश्वर को देने से नहीं रोका। And by giving, God definitely gives back. और जब देते हैं तो परमेश्वर वापस भी देता है। When I give, definitely God gives it back. जब मैं परमेश्वर को देता हूँ तो वह निश्चित रूप से मुझे वापस भी करता है। Verse 3 says, तीसरा वचन कहता है For to their power I bear record, yeah, and beyond their power they were willing of themselves. उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरण सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। They have given beyond their strength. उन्होंने अपनी सामर्थ से बाहर दिया। Now what a great testimony, beloved. ये कितनी ऐसी अद्भुत गवाही है मेरे प्रियो। Do we give to God beyond our strength? क्या हम हमारे परमेश्वर को हमारे सामर्थ से बढ़कर कुछ देते हैं You क्या? know, Jesus when he gave, he never saw anything. He gave even the last drop of his blood for the whole humanity. जब यीशु ने अपने आप को दिया तो उसने ये नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसने अपने रक्त की आखिरी बूंद तक सारे मनुष्य जाति के लिए अर्पण कर दी। Being sinless, he took the burden and whole burden of our sin. और जो पाप से अज्ञात था उसने हमारे सारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। So today, in spite of our problems, इसीलिए प्रियो, भले ही आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, in spite of struggle, हमारे जीवन में संघर्ष है, in spite of difficulty, जीवन में हमारे कठिनाइयां हैं, if you love God truly, you will definitely give to God with liberality of heart. यदि आप परमेश्वर से सचमुच प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर को बड़े उदारता के साथ दान देंगे। May God bless us with that grace that we may continuously be a blessing to someone. परमेश्वर हमें उस अनुग्रह से अनुग्रहित करे ताकि हम परमेश्वर के राज्य में उन आशीषों को बो सके। Abel was a person of faith, not of money, not of
sight. और हाबिल एक विश्वास का व्यक्ति था, ना वो धनी व्यक्ति था और ना ही वो देखकर चलने वाला ऐसा व्यक्ति था। You know, he gave to God, उसने परमेश्वर को दिया and then his offering was offered, and then God accepted that offering. और जब उसने अपनी भेंट को चढ़ाया, परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। That is why in verse 4 of Hebrews 11, इसीलिए इब्रानियों अध्याय 11 वचन 4 में it says, by faith were Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. और विश्वासी से हाबिल ने अपनी उत्तम भेंट को चढ़ाया जो केन की भेंट से बढ़कर थी। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। For example, if we read Luke's Gospel 21st chapter, उदाहरण के लिए यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पढ़े, there we see a widow giving to God. यहाँ पे एक विधवा की कहानी है जो परमेश्वर को दान अर्पण कर रही है। What he gave, what she gave. उसने क्या दिया And then what Jesus really testified about her giving. और फिर उसके देने के पश्चात यीशु ने उसकी गवाही किस प्रकार दी। Let's go to Luke 21, ये देखने के लिए हम लूका 21 अध्याय में चले, verse 1. वचन 1। And he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। And he also saw a certain poor widow casting in their 2 mites. उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। What she had? उसके पास क्या था? She had only 2 coins. केवल 2 सिक्के थे उसके पास। She would have thought, oh, tomorrow I need it. और वो चाहती तो सोच सकती थी कि कल मुझे इसकी जरूरत पड़े। In our ashram, हमारे आश्रम में it was told there is no oil to cook food. और हमको ऐसा कहा गया कि आज का भोजन पकाने के लिए तेल पर्याप्त नहीं है। And then there is no ration also and grains also. और ना ही कोई चावल है, कोई दाल है, कोई अनाज भी नहीं है। So what we have to do? तो हमें क्या करना होगा? By faith we went to the presence of God. हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में गए। We pleaded, asked Lord. हम परमेश्वर से विनती किए, परमेश्वर से मांगे। And then we gave prayer requests to several people. और कुछ लोगों को हमने प्रार्थना विनंतियों को भी भेजा। There are some. कुछ लोग, Oh, thank you for telling your prayer request. उन्होंने कहा धन्यवाद, आपने अपनी प्रार्थना विनती हमारे साथ बांटी। God will provide you. परमेश्वर निश्चित ही आपके लिए प्रदान करेंगे, Don't worry. आप चिंता ना करें। You know, that kind of message they give. इस प्रकार का संदेश उनकी ओर से हमें प्राप्त हुआ, But their own money, लेकिन उनके पैसों से they won't spare. वे उसको देना नहीं चाहते थे। It will be there in the fixed deposits. वो उनके फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहते हैं। It will be there piling up day by day. और वो उस पर और अधिक उसको बढ़ाना चाहते हैं। Beloved, प्रियो, everything will be looted. सब कुछ लूटा जाएगा। Whatever you say, I am having so much of money. भले ही आप ऐसा कहते हैं कि मेरे पास बहुत अधिक धन है, Everything will be looted. सब कुछ लूटा जाएगा। Oh, it will be terrible days which we are going to see. क्योंकि आने वाले समय में हम भयानक दिनों को देखने वाले हैं। You know, everything will be taken and forcibly it will be taken. और सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा और जबरदस्ती हमसे छीन लिया जाएगा। But when you give and sow it in the kingdom of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं और उसे देते हैं, nobody can loot it. कोई भी आपका पैसा लूट नहीं सकता। Today, Abel gave to God. आज परमेश्वर को हाबिल ने दिया। That has become a real testimony
to read and study and then apply that truth to us, our lives even today. और इस गवाही को आज हमें पढ़ने की आवश्यकता है, उस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, उसको अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। May God's grace continue to be upon us. हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हम पर लगातार बना रहे। Whatever we have in giving, let us be example and let God use it for His glory. देने के मामले में हम एक ऐसे उदाहरण बन जाए और हमारे देने के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Let us tell to the Lord, I have this and this is not mine, it is yours. और आइए हम प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे पास इतना है, प्रभु ये मेरा नहीं तेरा है। We give it to your hands, you use it for your glory. प्रभु इसे हम तेरे हाथों में देते हैं, इसे तू अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। And God will definitely use you and use your resources, whatever you have, for His glory. और निश्चित ही परमेश्वर जो कुछ आपके पास है उसमें आपको बढ़ोतरी देगा और अपनी महिमा के लिए उसका उपयोग करेगा। Shall we close our eyes? आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें। Shall we look God in prayer? हम इस समय में परमेश्वर की ओर प्रार्थना में जाएं। Father, we thank you for your gracious message which came with all authority. पिता धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के संदेश के लिए जो बड़े अधिकार के साथ हम तक पहुंचा है। Help us to be like Abel who threw everything by faith in the presence of God. सहायता कर प्रभु जी कि हाबिल के समान हम बने जिसने विश्वास में होकर अपनी भेंट को तुझे अर्पित किया। May your kingdom be established, may your kingdom be extended, and may your name be glorified. प्रभु तेरा नाम बढ़े, तेरा राज्य बढ़े और तेरे नाम की महिमा हो। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Amen. आमीन। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानईम निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। धन्यवाद।